प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहली दीपावली है और इसीलिए उत्साह उमंग और ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को बधाई दी और साथ ही साथ उस संघर्ष को भी याद किया जो राम मंदिर से जुड़ा रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस साल की दीपावली बहुत खास है। दिवाली आ गई है। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाए जाने वाले इस त्योहार की रौनक हर तरफ दिख रही है। लेकिन इस साल जहां रोशनी के इस त्योहार की अगर सबसे ज्यादा खुशी और उत्साह दिखाई दे रहा है तो वो जगह है राम नगरी अयोध्या, जहां प्रभु श्री राम 500 साल बाद अपने घर लौट आए। दरअसल सदियों के संघर्ष और इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए। राम भक्तों की इस खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने देश के सभी सनातनी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दिवाली बेहद खास है क्योंकि 500 साल के बाद पहली बार अपने मंदिर में प्रभु श्री राम विराजे हैं। इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। सदियों बाद अयोध्यावासी उनके मंदिर में उनकी आराधना कर रहे हैं। इसी साल 22 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी राम मंदिर का उद्घाटन किया था। मंदिर निर्माण के लिए हजारों राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मोदी ने सैकड़ों सालों के उस संघर्ष को भी नमन किया। उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। यूपी की योगी सरकार भी हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। आप सबको मैं दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की और आने वाले यानी आज से प्रारंभ होने वाले 5 दिवसीय दीपोत्सव के कार्यक्रम की हृदय से बधाई देता हूं। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलीला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। राम मंदिर अयोध्या के घाट समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों की सजावट की गई है। दीपावली पर हजारों दिए जलाकर अयोध्या को रोशन किया गया है। अयोध्या के आम लोग भी इस ऐतिहासिक पर्व के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दीपावली का त्यौहार आ चुका है। पूरे देश में हर्ष और उमंग इस वक्त देखी जा रही है। लेकिन आपको बता दें, त्यौहार के बीच में कुछ तथाकथित लोग ऐसे भी हैं जो लगातार पर्यावरण प्रेमी अपने आप को बताते हैं और नसीहत देने से बाज नहीं आते। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत देने वालों को भी नसीहत दे दी है। क्या कुछ कहा है और ये बयान कैसे वायरल हो रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से ये किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है। दीपावली और प्रदूषण की चर्चा के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये पुराना बयान फिर से वायरल हो रहा है। दरअसल हिंदू त्योहारों पर अचानक से सनातनी लोगों को ज्ञान देने वालों का तांता लग जाता है। उससे अब हर हिंदू परेशान है। सोशल मीडिया पर सिर्फ हिंदू त्योहारों पर प्रदूषण
प्रकृति और पशुओं के दर्द पर नसीहत देने वाले मैसेजों की बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन इस तरह के मैसेज देने वाले ही दूसरे धर्म के त्योहारों पर शांति की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। आपको बताएं कि दीपावली का त्योहार आ गया है। त्योहारों की रौनक आते ही फिर कुछ सेलिब्रिटी, सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्मी कलाकार तथा कथित सेक्युलर और प्रगतिशीलता का चोला ओढ़े लोगों ने पटाखों से प्रदूषण, शोर और जानवरों को होने वाले नुकसान की बातें कहनी शुरू कर दी थी। हालांकि हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देने वालों से अब आम लोगों ने ही सवाल पूछने भी शुरू कर दिए हैं। हिंदू त्योहारों पर पशु प्रेमी बनना फैशन हो गया है। दीपावली पर ही पर्यावरण की चिंता क्यों होती है? होली पर पानी बचाने की चर्चा कैसे शुरू हो जाती है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसे ही लोगों को आईना दिखाया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में, जो कि कुछ वर्षों पहले दिया था, जिसमें उन्होंने इसी तरह के मौसमी ज्ञानियों को आईना दिखाया था। भागवत ने साफ कहा है कि जिस तरह से प्रकृति संरक्षण के नाम पर हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जाता है वो गलत है। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो। लेकिन सीधा कहो ना। आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से ये किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है, और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए। और कुछ सदुद्देश्य है तो अपना सदुद्देश्य लोगों के ध्यान में आए, इस तरीके से उसको करना है, तो हमारे धर्माचार्य भी इसका विचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हालांकि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिए। जाहिर सी बात है, कोई भी आम इंसान अपने शहर और गांव की हवा में जहर नहीं घोलना चाहेगा, लेकिन लोगों की नाराजगी इन कानून की आड़ में हिंदू धर्म को निशाना बनाने वाले ढोंगियों से है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के नाम पर हिंदू त्योहारों को निशाना बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर लगवाए हैं और इन पोस्टर्स में लिखा हुआ है, अपना त्योहार अपना व्यवहार। इससे जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सत्य विजय की। मध्य प्रदेश में जगह जगह पर हिंदू संगठनों ने पोस्टर होर्डिंग लगाए हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। ये पोस्टर होर्डिंग भोपाल शहर में बजरंग दल ने लगवाए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या डिमांड है आपकी? पोस्टर के जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका सीधा शुद्ध मैसेज है ये कि अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार, अर्थात हमारे घर के बाहर, हमारी गली मोहल्ले में जो छोटे व्यापारी हैं, हमारे दिए बेचने वाले, फूल बेचने वाले, हम मॉल में दिया खरीदने के जगह उन छोटे व्यापारियों से खरीदें ताकि उनकी दिवाली अच्छी बने। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान समय में व्यापार व्यवसाय ऑनलाइन के कारण बहुत सारा नुकसान छोटे छोटे व्यापारियों को हो रहा है, वो फायदा उनको मिले। और हम हिंदू समाज का त्योहार है और हिंदू समाज का बंधु अगर ऐसी जगह से खरीदेगा जिसका लाभ हमारे हिंदू भाई को नहीं मिलेगा तो वो हिंदू का व्यापार कैसे बढ़ेगा। इसलिए ऐसे बंधुओं से जिनको आवश्यकता है, जिनके दिए 4 दिए खरीदने से, बिना मोल भाव पे खरीदने से उनकी दिवाली अच्छी हो सकती है, तो ऐसे सभी हिंदू बंधुओं से आग्रह है हमारा इस पोस्टर के माध्यम से कि आप सभी अपने आसपास के छोटे व्यापारी, छोटे दिया बेचने वाले, रुई बेचने वाले, उनसे ही व्यापार करें, उनको ही खरीदे करें ताकि उनका दिवाली अच्छी बने। क्या मकसद है इन होर्डिंग का, बैनर्स का? दीपावली पर्व हिंदुओं का आस्था का एक पर्व है, वो जो बड़े ही शुद्धता से मनाया जाता है। जिस प्रकार थूक जिहाद विधर्मियों द्वारा चलाया जा रहा है, ये संदेश है कि हमारा ये पवित्र त्यौहार है, पवित्रता से मने। ऐसे कोई व्यक्ति से सामान ना खरीदा जाए जो उसको दूषित कर हमारे इस त्यौहार की जो एक परंपरा, इसको बिगाड़ने का काम करे।